370 एक अस्थायी प्रावधान, स्थायी नहीं। विशेष हालात में 370 के प्रावधान के फैसले की बात पर एक क्विक जानकारी मनीष हमें देना चाहते हैं। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संविधान में धारा 370 अनुच्छेद 370 को उस समय के हालात, युद्ध से उपजे हुए हालात की वजह से जोड़ा गया था और उस समय भी ये कहा गया था कि ये अस्थायी है और इसे बदला जा सकता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा नहीं था कि धारा 370 को बदला नहीं जा सकता था, उस समय जोड़ा गया था क्योंकि उस समय देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान, जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं रहने के बाद भी केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को आदेश अधिकार है कि वो अनुच्छेद 370(3) के तहत कोई फैसला ले सकती है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसले की तरफ आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर संकेत देते हुए जो अपने आर्गुमेंट दिए हैं उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में संविधान सभा नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कोई फैसला ले सकता है। ये सारी भूमिका किस लिए है? ये सारी भूमिका है जब 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत धारा 370 के उन प्रावधानों को निलंबित किया, धारा 335(a) के प्रावधानों को हटाया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जब फैसला दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार को यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संविधान सभा के अस्तित्व में नहीं रहने पर या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा नहीं रहने पर भी ऐसे फैसले ले सकती है। यह एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त तक अपने फैसले में कहा है। ठीक है मनीष, बिल्कुल ये अहम बातें एक एक करके सामने आ रही हैं और देखिए जैसे जैसे फैसले को पढ़ा जा रहा है, बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है इस फैसले से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस खबर से जुड़ी हुई क्या जानकारी सामने आ रही है? अगर ये बात कही गई है इस फैसले में और जो जानकारी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति को 370 हटाने का अधिकार है, तो इसका संकेत तो यही है कि क्या फैसला आने जा रहा है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक थी, उसमें कोई भी खामी नहीं थी। हालांकि उसके दूसरे पार्ट को अभी सीजीआई पढ़ रहे हैं। रहा सवाल राष्ट्रपति शासन लागू करने का, तो राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई हैं जो संविधान के तहत हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति की ओर से जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ की विधानसभा भंग हो जाती है और उस विधानसभा की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो संसद के पास आ जाती हैं और संसद इस आधार पर सिफारिश कर सकती है क्योंकि उसके पास विधायी शक्तियां हैं। तो ऐसे में 370 को हटाने का निर्णय केंद्र सरकार का सही था क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से घाटी में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। जी रवि, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन मनीष मैं जल्द आपके पास भी आना चाहती हूं एक क्विक अपडेट के लिए, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि जिस तरीके से कोर्ट में इस वक्त बातें कही जा रही हैं उस वक्त के हालात को देखते हुए जो फैसला लिया गया वही कोर्ट के सामने तथ्य के तौर पर डिस्कस किया गया। अब इस फैसले में उन्हीं रीडिंग्स को देखते हुए ये बड़ी बातें कही जा रही हैं। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल सुरभि, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये तय कर दिया है अपने फैसले में कि धारा 370 एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, इस पर उन्होंने साफ तौर पर मुहर लगा दी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कोई अलग से संप्रभुता नहीं है, उनके पास भी वही शक्तियां हैं, वही अधिकार है, वही सीमाएं हैं जो दूसरे राज्यों के पास है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष प्रावधान चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों को दिया गया है, आंध्र प्रदेश को दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है, वैसे ही अधिकार जम्मू कश्मीर के पास था, उससे अलग नहीं था। तो साफ तौर पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को कोई अलग से विशेष अधिकार नहीं है संप्रभुता की दृष्टिकोण से। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यह मानती है कि जम्मू कश्मीर के पास भी वही अधिकार है जो बाकी राज्यों के पास है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 377 को हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत वो संकेत देने शुरू कर दिए हैं, उस तरफ वो आगे बढ़ने लगी है जहां पर वो केंद्र सरकार के फैसले को जायज ठहराने की दिशा में दिखाई देती है। हालांकि जज अभी तक एक बड़ी खबर हमने दर्शकों को यह भी बताई थी इस फैसले से जुड़ी हुई जो अभी तक पढ़ा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है 370 को हटाने का।